हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। इस वाले व्लॉग में इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बताऊंगा क्योंकि कई सारे कमेंट्स आ गए। इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बता दीजिए, एम्बिएंट लाइट के बारे में बता दीजिए, म्यूज़िक क्वालिटी कैसी है, सॉन्ग क्वालिटी कैसी है वो बता दीजिए, बाकी एंड्रॉयड ऑटो को कैसे प्ले करते हैं या फिर कैसे यूज़ करते हैं उसको बता दीजिए। तो मैं सारा कुछ इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो एक लुक आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये स्क्रीन मिल जाएगी हमें स्पोर्ट्स वाले वेरिएंट में, जो कि सिंक 3 कनेक्टेड है, और ये वाला स्पीकर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मैं इसकी भी साउंड क्वालिटी आपको चेक करके बता दूंगा। और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आप देख ही सकते हैं, इनसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत MID में भी है, वो भी सब मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम एंड्रॉयड ऑटो को कनेक्ट करने वाली बात करें या फिर एप्पल कारप्ले को, तो अभी मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो मैं उसमें एंड्रॉयड ऑटो चला के दिखा देता हूँ। मैं केबल प्लग इन करूँगा, जो भी केबल प्लग करने के लिए अवेलेबल है आपके मोबाइल में, उस केबल को प्लग करिए। तो सबसे पहले जो खुलेगा आपको डिस्प्ले में, वो आपको मैप्स दिखाई देगा बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसे सेटिंग्स में जाकर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बाकी की ये वाला होम बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे आइकन्स दिख जाएंगे जो ऐप्स अवेलेबल हैं इसमें। ये आपको मैप्स का मिल जाएगा। ये आपके फ़ोन में जो भी कोई म्यूज़िक ऐप होगी उसकी सेटिंग मिल जाएगी, यहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाएगी। ये फ़ोन का कंट्रोल मिल जाएगा, यहाँ से आप फ़ोन मिला सकते हैं। ये फोर्ड इसके जो डिफ़ॉल्ट ऐप है, अगर हम एंड्रॉयड ऑटो नहीं चलाते हैं तो उस पर जाने के लिए ये हम होम पे आ गए इसके स्क्रीन के। हम एंड्रॉयड ऑटो जाएंगे तो नीचे क्लिक कर देंगे, बाकी कैलेंडर, न्यूज़ वगैरह, सेटिंग्स वगैरह ये मिल जाएंगी। सेटिंग में क्लिक करेंगे तो आपको ये एंड्रॉयड ऑटो की सेटिंग्स मिल जाएंगी। ये जो सेटिंग है सभी एंड्रॉयड ऑटो की सेटिंग है। बैक जाना है आपको, वापस से इस पर क्लिक करना पड़ेगा। फ़ोन आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें रीसेंट, कॉन्टैक्ट्स और मोर में आपको डायल नंबर आप डायल करेंगे तो यहाँ पर पूरा डायल पैड आ जाएगा, आप डायल कर सकते हैं। तो बाकी आप मैप्स को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, मैप्स को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। और आपको ये असिस्टेंट का गूगल, अगर आप एंड्रॉयड ऑटो चलाते हैं तो यहाँ से आपको गूगल असिस्टेंट का कंट्रोल मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन शो करेगा, जितनी भी नोटिफिकेशन आई हुई हैं। बाकी आप इसको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से भी चेक कर सकते हैं। ये वाला हमको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल दिया गया है, ये वाला असिस्टेंट के लिए वेकअप बटन है। इस पर क्लिक करेंगे तो भी वही वर्क करेगा जो कि हम इस पर क्लिक करके वर्क कर सकते हैं। तो गूगल असिस्टेंट से आप कुछ भी करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी एक पॉपअप आया मैसेज का, तो आपको दिखा देगा। रीड नहीं करेगा, वो आप सेटिंग में कर सकते हैं एडजस्ट उसे कि रीड करना है या फिर आपके कहने पर रीड करेगा। अगर आप इस पॉपअप पे क्लिक कर देते तो वो उस मैसेज को रीड कर देता और आपसे रिप्लाई करने के लिए या नहीं करने के लिए इनपुट मांगता आपसे। तो ये तो हो गया मैसेजिंग वगैरह का। और आप इससे क्या करवाना चाहते हैं, गूगल असिस्टेंट से आप मैप्स सेलेक्ट करवा सकते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ लेकर चलना है, कौन सी प्लेस कहाँ पर है, या फिर वेदर कैसा हो रहा है, या फिर जो भी चीज़ नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप इससे असिस्टेंट से वर्क करवा सकते हैं। म्यूज़िक भी प्ले करवा सकते हैं आप इससे, अगर आपके फ़ोन में कोई ऐप है जो कि इसमें शो हो रही है, जैसे स्पॉटिफाई है या जियो सावन है। आप इससे बोल सकते हैं जियो सावन से या स्पॉटिफाई से म्यूज़िक चला दे, तो वो चला देगा आपके लिए। तो ये मेन चीज़ हो गई जो एंड्रॉयड ऑटो के साथ वर्क करती हैं। बाकी अब मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी अगर मैं बात करूँ तो ऊपर आपको ये टेम्परेचर शो करेगा क्या हो रहा है, और ये आपके फ़ोन के नेटवर्क के सिग्नल दिखा देगा। इधर बैटरी का परसेंटेज दिखा देगा। इधर आपको टाइमिंग्स मिल जाएंगी कि क्या टाइम हो रहा है इस वक्त। बाकी टाइम आपको MID में भी दिख जाता है और टेम्परेचर भी। तो अब चल लेते हैं हमारे सिंक 3 के होम पर चल लेते हैं। तो फोर्ड सिंक पर हम क्लिक करेंगे तो ये सिंक 3 का होम आ गया। अब जैसे ही एंड्रॉयड ऑटो से एग्जिट करेंगे तो आपको ये वाला पेज खुला हुआ मिलेगा। अब आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, सिंक 3 का होम पेज खोल देते हैं। तो सिंक 3 के होम पेज की ये सेटिंग होगी। अभी जो इसका पीछे बैकग्राउंड है या फिर थीम कह सकते हैं, वो हमारी डे वाली लगी हुई है। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं या फिर ऑटो पे कर सकते हैं नाइट होने के साथ। नाइट को कैसे डिटेक्ट करता है, या तो ये एम्बिएंट लाइट से डिटेक्ट करता है, या फिर आप गाड़ी के हेडलाइट्स कब ऑन हो रही हैं उस हिसाब से भी डिटेक्ट कर लेता है। तो अभी डे पे हो रहा है ये। तो सबसे नीचे की तरफ आपको ऑडियो का मिल जाएगा, आपको क्या ऑडियो प्ले करनी है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट होम पर इस पर रहता है ये आपके FM पर। सोर्स पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पर
कनेक्टेड है। अगर आपका ओनली ब्लूटूथ से डिवाइस कनेक्टेड है तो यहाँ पर ये Redmi Note 7 Pro लिखा हुआ रहा है, तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये डिसेबल्ड है क्योंकि एंड्रॉयड ऑटो चल रहा है, तो यहाँ से भी एंड्रॉयड ऑटो पे जा सकते हैं, नीचे से भी जा सकते हैं एंड्रॉयड ऑटो पर, या फिर जैसे ही आप प्लग करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप एंड्रॉयड ऑटो को प्ले कर देगा। यहाँ से अभी एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टेड है तो वो सीधा हमें इस वाले एंड्रॉयड ऑटो के फ़ोन पर लेकर आ गया है। अगर एंड्रॉयड ऑटो नहीं कनेक्टेड है तो मैं एक बार एंड्रॉयड ऑटो को, फ़ोन मेरा कनेक्टेड है, इसको मैं अनप्लग कर देता हूँ। अभी ये वाली सेटिंग्स हैं, तो फ़ोन पर जाएंगे हम, तो ब्लूटूथ में जो फंक्शन आ रहे हैं वो सब चीज़ें शो करेगा। अभी ये वाला फ़ोन जो मेरा एंड्रॉयड ऑटो से मैंने डिस्कनेक्ट किया है, ये अभी ब्लूटूथ से कनेक्टेड है इस स्क्रीन से, तो रीसेंट कॉल, कॉन्टैक्ट्स, ये सारे सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी इसमें। मोबाइल ऐप्स में जाएंगे तो कुछ खास है नहीं इसमें, मैंने कई बार ट्राई किया है, कोई ऐप आती नहीं है। फाइंड मोबाइल भी करेंगे तो उसमें भी कुछ नहीं आएगा। या आपको Sync 3 की सेटिंग्स मिल जाएंगी, साउंड की सेटिंग मिल जाएंगी, इक्वलाइज़र की, आप यहाँ पर क्लिक करके भी जा सकते हैं, या फिर एक आपको क्विक एक्सेस भी दिया गया है, इस बटन पे भी क्लिक करेंगे तो भी आपकी यही वाली सेटिंग्स खुलेंगी। ये ट्रैवल, मिड रेंज, बेस सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पे बैलेंस और फेड सेलेक्ट कर सकते हैं आप, किस दरवाजे वाले स्पीकर को प्ले करना है या फिर कौन से स्पीकर को प्ले करना है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये अडेप्टिव वॉल्यूम है, गाड़ी की स्पीड कम ज़्यादा के हिसाब से, ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो म्यूज़िक सिस्टम की वॉल्यूम अपने आप हल्की सी बढ़ जाती है। वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं उस तरीके से नहीं बढ़ती, लेकिन गाड़ी उसे अपने आप बढ़ा देती है। शो नहीं होगी आपको कि बढ़ गई है, बस आपको फील होगा कि आवाज़ बढ़ गई है। DSP ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो अभी ये ऑल सीट्स पर है। ड्राइवर पर क्लिक करेंगे हम तो आगे के डोर्स के स्पीकर बजेंगे और आपके ट्विटर बजेंगे, और जो यहाँ इसके पीछे जो दिया हुआ है स्पीकर, या आप सबवूफर कह सकते हैं, वो प्ले होगा। सिर्फ पीछे के डोर्स वाले स्पीकर नहीं बजेंगे। ऑल सीट्स पर सारे स्पीकर बजेंगे जितने भी हैं गाड़ी में। बाकी आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ट्यून्स द व्हीकल स्पीकर टू मैच द प्रेफर्ड लिसनिंग एरियाज ऑफ द व्हीकल। तो ये सब तो हो गए इसकी सेटिंग्स। बैक आते हैं, यहाँ से आपको क्लॉक की सेटिंग्स मिल जाएंगी। यहाँ से आपको ब्लूटूथ में जो भी है सेटिंग्स मिल जाएंगी आपकी, क्या क्या व्यू डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और ब्लूटूथ डिवाइस ऐड करना तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपको मैंने फ़ोन का बता ही दिया है, सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये सेटिंग के लिए है। नीचे वाला आप अगर फ़ोन पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स नहीं खुलेंगी, रीसेंट कॉल, कॉन्टैक्ट्स वगैरह खुलेंगे। ये रेडियो के लिए है, रेडियो का आपको क्या करना है, बाकी आप रेडियो यहाँ से भी ट्यून कर सकते हैं। अगर आप इसे टॉगल कर देंगे तो वो अपने आप रेडियो पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, कुछ भी चीज़ होगी तो। ये मोबाइल ऐप्स वाला कुछ है नहीं। जनरल पे चले जाते हैं हम। लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आएगा, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में दिखाना है या फिर फ़ारेनहाइट में दिखाना है, उसका यहाँ पर शो कर देगा आपको। मेजरमेंट यूनिट किलोमीटर या फिर माइल्स, वो शो कर देगा। टच स्क्रीन की बीप जो आ रही है, अभी मैं क्लिक करता हूँ तो ये अभी ऑफ हो गई, अभी ये ऑन हो गई। सिस्टम अपडेट्स, ऑटोमेटिक वगैरह वगैरह की सेटिंग दी गई है आपको। मास्टर रीसेट करना चाहें तो आप यहाँ से मास्टर रीसेट, जो डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग पे आती है, उस पर हो जाएगा। इमरजेंसी असिस्टेंस आपको सिर्फ Sync 3 के साथ मिलेगा, जो आपका फ्लाई ऑडियो आता है लोअर मॉडल्स के साथ टाइटेनियम प्लस तक। सिर्फ स्पोर्ट्स मॉडल में आपको इमरजेंसी असिस्टेंस मिलेगा क्योंकि Sync 3 है ये। जिस भी मॉडल में Sync 3 मिलेगा आपको उसमें इमरजेंसी असिस्टेंट मिल जाएगा, गूगल और एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाएगा, और आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाएगी, जो कि आप यहाँ पर सेटिंग्स आपको दिख रही हैं। ये सारी एम्बिएंट लाइटिंग सिर्फ उन्हीं में मिलेगी Sync 3 के साथ। ये ऑटोमेटिक अपडेट्स का आ गया, ये वाईफाई कनेक्ट करने के लिए आ गया, एंड्रॉयड ऑटो पे स्विच करने के लिए आ गया, या सेटिंग्स आ गई, ये व्हीकल की सेटिंग्स आ गई। एक बार दिखा देता हूँ मैं। कैमरा सेटिंग्स हैं इसमें, डिस्प्ले की सेटिंग्स अभी आपको मैंने दिखा भी चुका हूँ एक बार। बैकग्राउंड किस तरीके का सेलेक्ट करना है हमें, ये 4 आ रहे हैं। ब्राइटनेस, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ये मोड अभी डे पे है, ऑटो पे भी कर सकते हैं आप। बाकी आई बटन पे क्लिक कर पहचान सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। वैले मोड समझा देता हूँ मैं आपको। वैले मोड में 4 डिजिट का पिन एंटर करने के लिए आएगा, तो अगर हम वो पिन एंटर कर देंगे, उसके बाद अगर हम किसी वैले को अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए देते हैं तो वो इस स्क्रीन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसको एक्सेस करने के लिए हर वक्त यहाँ पर एक 4 डिजिट का पिन डालने के लिए आएगा। उस पिन को अगर डालते हैं तभी आप स्क्रीन को एक्सेस कर पाएंगे। ये एम्बिएंट लाइट है, मैं आपको दिखाई चुका हूँ। तो ये तो मेन सेटिंग्स हो गई। बाकी आपके मोबाइल की जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है उसके यहाँ पर आपको टावर्स दिख जाएंगे, वही जैसे एंड्रॉयड ऑटो में दिख रहे थे। और ये आपका टेम्परेचर दिख जाएगा, टाइमिंग दिख जाएगी, और ये होम वाला बटन दिख जाएगा। बाकी के नीचे बटन्स दिए गए हैं, ये आपको मैंने बता दिया है।
ये वाला पॉज और प्ले करने के लिए, ये फॉरवर्ड और प्रीवियस सॉन्ग्स को करने के लिए। ये स्क्रीन, इस पर क्लिक कर देंगे तो स्क्रीन यहाँ सर आपकी ऑफ हो जाएगी। स्क्रीन ऑफ होगी ओनली, सिस्टम ऑफ नहीं होगा। जो भी चीज़ हो रही है वो बैकग्राउंड में चलती रहेगी। इस पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। वॉल्यूम प्लस माइनस करने के लिए आप वॉल्यूम को जितनी प्लस माइनस करेंगे वो यहाँ पर शो होगी। FM की फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो रही है। अगर आप होम पे नहीं है तो आपको ऊपर शो हो जाएगी। अगर आप देख, ये भी शो हो रही है। और अगर हम नीचे की तरफ आप देखें तो जैसा कि इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। तो अगर आप इसको भी घुमाएंगे तो आप स्क्रीन की तरफ देखें, अगर ब्लोअर स्पीड प्लस माइनस करने पे उस हिसाब से आपको स्क्रीन पर ही शो हो जाएगा। टेम्परेचर भी मैं प्लस माइनस करूँगा तो वो भी आपको स्क्रीन पर ही शो हो जाएगा। तो एक चीज़ एंड्रॉयड ऑटो में मिस हो गई थी, जो आपको थीम्स मिल जाएंगी। अभी आप पीछे की तरफ वॉलपेपर देख रहे हो तो आप सेटिंग्स में जाएंगे एंड्रॉयड ऑटो की, नीचे की तरफ आपको चूज़ वॉलपेपर मिल जाएगा, जिस पे भी आप सेलेक्ट करेंगे माउंटेन्स पे। माउंटेन्स वैसे होना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है ये माउंटेन्स। फाइबर, एम्प, स्टिचेस वगैरह वगैरह मिल जाएंगे आपको। फॉरेस्ट, ट्रेल मिल जाएगी, ये भी काफ़ी अच्छा वॉलपेपर मिल जाएगा आपको। ऑल ब्लैक भी मिल जाएगा आपको, पूरी स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी। या फिर आपको एक ब्लैक की थीम मिल जाएगी, जो आपको अच्छा लगे वो आप लगा सकते हैं। बाकी ये वाला काफ़ी अच्छा है, ये वाला भी काफ़ी अच्छा है, तो इसे इस पर लगा रहने देते हैं। अब बताते हैं आपको एम्बिएंट लाइट का। तो एम्बिएंट लाइट का आपका कोई एंड्रॉयड ऑटो से कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए आपको सीधा व्हीकल के नॉर्मल मोड में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स पे जाएंगे, एम्बिएंट लाइट पर क्लिक करेंगे तो एम्बिएंट लाइट आपको जैसा कि आप देख पा रहे हो 7 कलर्स की मिल जाएंगी। तो 7 कलर्स की लाइट मिल जाएंगी एम्बिएंट। मैं ऑरेंज पर क्लिक करूँगा तो आप फुटबॉल की तरफ अगर देखें तो ऑरेंज कलर पर ट्रांसफ़र हो गई है। तो अगर आप देख पा रहे हो अभी कुछ कुछ ऑरेंज और रेड का शेड है, ये आपको रात में क्लियरली विजिबल हो जाएगा। मैं ब्लू पर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये ब्लू हो जाएगा, रेड पर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो रेड हो जाएगा। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करूँ तो वो भी हो जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हो कम हो गई ब्राइटनेस, फुल ब्राइटनेस कर दी है। ग्रीन पर कर दूंगा तो ग्रीन का कुछ शेड आ जाएगा। ग्रीन इतना विजिबल नहीं होता क्योंकि ये थोड़ा लाइट कलर है, ये रात में आपको ईजिली विजिबल हो जाएगा। ये आपका मैजेंटा कलर हो गया या पर्पल, जो भी कहना चाहें आप। अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें तो मैं दिखा देता हूँ, ये जो टॉगल है इससे आप कम ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस कर सकते हैं। ये इसको नीचे करेंगे ब्राइटनेस कम हो जाएगी, इसको एकदम ऊपर करेंगे ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो एम्बिएंट लाइट हो गई आपकी। तो इस स्क्रीन के कंट्रोल आपको कुछ MID में मिल जाएंगे। अगर आप MID में देखना चाह रहे हो तो जैसा कि सामने लिखा हुआ आ रहा है, फ़ोन का आइकन बना हुआ आ रहा है, उसके सामने फ़ोन का नेम आ रहा है जो कि फ़ोन कनेक्टेड है। उसके टावर बने हुए आ रहे हैं और बैटरी बनी हुई आ रही है, कितनी उसमें बैटरी परसेंटेज है। उसके लिए आप ये कंट्रोल यूज़ कर सकते हैं ऊपर नीचे टॉगल करने के लिए। तो अगर आपका कोई म्यूज़िक प्ले हो रहा है तो वो भी आपको, जैसे कि अभी FM के फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है 93.75 मेगाहर्ट्ज़, ये आपका पता ही है, आपको फेवरेट सेट कर सकते हैं। बाकी तो चीज़ें आपकी सिर्फ ये फ़ोन वाला और म्यूज़िक वाला आपको ये मिलेगा, इससे कनेक्टेड मिलेगा स्क्रीन से। तो मैं आपको एक म्यूज़िक प्ले करके दिखा देता हूँ, सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। तो हम स्पोर्ट्स मॉडल की बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें सिंक 3 आता है और 7 स्पीकर सेटअप मिल जाता है, जो कि आप पीछे देख पा रहे हो। ये वाला एक्स्ट्रा स्पीकर आपको सिर्फ स्पोर्ट्स मॉडल में मिलेगा। BS6 जितने भी मॉडल आ रहे हैं 2021 हो या फिर वो 2020 मॉडल हो, तो बाकी की गाड़ियों में आपको सिर्फ 6 स्पीकर्स मिलेंगे। तो प्ले करके दिखा देता हूँ मैं आपको। एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्टेड है, मैं यूट्यूब पे प्ले कर देता हूँ। तो ये आप म्यूज़िक की, आप साउंड की क्वालिटी आप देख चुके होंगे। सारे स्पीकर्स ऑन थे, म्यूज़िक की सेटिंग ऑल पर थी। मैं दिखा दूं आपको तो सिर्फ ड्राइवर सीट पर नहीं थी, ऑल सीट्स पर थी। बाकी आप अपने आप देख सकते हैं, ड्राइवर पर प्ले करके देख सकते हैं। अभी ये फुली कंट्रोल जो उसके थे फुल थे, अपनी फुल कैपेसिटी में म्यूज़िक प्ले हुआ था अभी इसका। तो अभी जितना कुछ था मैं सब इसमें आपको बता चुका हूँ। बाकी आपको 1-2 बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ।
तो मुझसे जितना हो सकता था मैं सब समझा चुका हूँ। एक आध चीज़ रह गई हो तो माफ़ कर देना। बाकी 2-3 पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ कि अभी मैंने अपनी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस कराई है, तो उसमें 2-3 पॉइंट मुझे पता चले, सर्विस सेंटर वालों ने बताए हैं। फोर्ड सिंक 3 के बारे में बताएं, फ्लाई ऑडियो के बारे में तो नहीं बताया, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही थी। जैसा कि नेगेटिव वाली वीडियो में बताया था मैंने कि एंड्रॉयड ऑटो जो है लैग कर रहा है इसका, और इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है फ़ोन मिलाने में, या फिर थोड़े बहुत लैग इशू आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा वो एंड्रॉयड ऑटो के साथ प्रॉब्लम है, वो सिर्फ आपके एप्पल कारप्ले के साथ प्रॉब्लम नहीं है ये वाली। तो इसको उन्होंने मना किया है कि आप अपडेट ना करें। अभी फोर्ड सिंक 3 के ऊपर वर्क कर रही है, कुछ इंजीनियर्स जो हैं वर्क कर रहे हैं। तो जितना भी था मैं बता चुका हूँ। बाकी आपकी गाड़ी के साथ हो सकता है नहीं कर रहा हो ऐसा लैग प्रॉब्लम, मेरी गाड़ी के साथ कर रहा था। अभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी कभी आ जाती है, तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस वाले व्लॉग में मेरी तरफ से इतना ही। तो ये 2 चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए, गाड़ी चला रहे तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, और बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा। घर में शैतानी ना करें, छोटे बच्चे हैं तो बड़े हैं तो अपने आप समझदार होंगे ही। माँ बाप से प्यार से बात करें, चिल्लाएं ना, और सबकी सेफ्टी के लिए गाड़ी को स्पीड लिमिट के अंडर चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें। तो इस ब्लॉग को इसके साथ कंक्लूड करूँगा कि ये मैं हूँ, ये मेरी गाड़ी है, और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम मैं आपको समझा चुका हूँ।